1 फरवरी 1959 रूस के उस उरल पर्वतों में तापमान -30 डिग्री पहुंच नीचे नीचे गिर चुका था। एक बर्फीली ढलान पर 9 अनुभवी पर्वतारोही अपने टेंट में सो रहे थे। उनमें से किसी को नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी। लेकिन उनकी मौत जितनी रहस्यमय थी, उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी वह बात जिसने उन्हें आधी रात को अपना टेंट अंदर से काट कर बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। बिना जूतों के, बिना गर्म कपड़ों के, सीधे मौत जैसी ठंड में। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? क्या उन्होंने किसी अज्ञात खतरे को महसूस किया था, या फिर उस बर्फीले पहाड़ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है? यह दुनिया के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक, दाताला पास मिस्ट्री। साल था 1959। सोवियत संघ का दौर था। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे 23 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र इगोर दातालोव। वे एक अनुभवी पर्वतारोही थे और अपने साथियों के बीच सम्मानित भी थे। उनके साथ कुल 8 और सदस्य थे, सभी युवा, सभी प्रशिक्षित, सभी कठिन पर्वतीय अभियानों का अभियान रखने वाले। उनका लक्ष्य था उत्तरी उरल पर्वतों में से एक चुनौतीपूर्ण ट्रेक को पूरा करना। यह कोई साधारण पिकनिक नहीं थी, यह उस समय के सबसे कठिन अभियानों में से एक माना जाता था। यात्रा के दौरान टीम लगातार तस्वीरें खींच रही थी, डायरी लिख रही थी, नोट्स बना रही थी, अपने अनुभव दर्ज कर रही थी। आज भी उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ सामान्य था। किसी के चेहरे पे डर नहीं था, किसी को किसी खतरे का अंदाजा तक नहीं था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह पूरा समूह इतिहास का हिस्सा बनने वाला था। 1 फरवरी 1959 मौसम तेजी से बिगड़ रहा था, बर्फीली हवाएं चल रही थी, दृश्यता कम हो रही थी। टीम ने एक पहाड़ी ढलान पर अपना टेंट लगाने का फैसला किया। आज कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्थान आदर्श नहीं था, लेकिन उस समय यह फैसला सामान्य माना गया। रात होने लगी, टीम ने खाना खाया, आराम किया। कुछ लोगों ने अपनी डायरी में नोट्स लिखे, कुछ ने तस्वीरें ली, और फिर इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक शुरू हुआ, क्योंकि इसके बाद उन 9 लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। उस रात आखिर हुआ क्या? सच्चाई यह है कि कोई नहीं जानता, लेकिन जब खोज दल कई सप्ताह बाद वहां पहुंचा तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसके जांचकर्ताओं को भी हैरान कर दिया। टेंट को अंदर से काटा गया था। ध्यान दीजिए, बाहर से नहीं, अंदर से। जैसे अंदर मौजूद लोग किसी भयावह खतरे से बचने के लिए तुरंत बाहर निकलना चाहते हों। और सबसे अजीब बात, कई लोग बिना जूतों के बाहर निकले थे। कुछ के पास पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे। सोचिए, -30 डिग्री तापमान में कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से ऐसे बाहर नहीं निकल सकता। तो आखिर ऐसा कौन सा खतरा था जो उस भयानक ठंड से भी ज्यादा डरावना था? खोज अभियान जारी रहा। सबसे पहले 2 शव मिले। वे एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने आग जलाने की कोशिश की थी। शायद वो खुद को गर्म रखने का प्रयास कर रहे थे। कुछ दूरी पर इगोर दातालोव और उनके अन्य साथी मिले। उनकी स्थिति देखकर ऐसा लगता था कि वे वापस टेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे वहां तक कभी पहुंच ही नहीं सके। कड़ाके की ठंड ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। फिर जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो बाकी सब भी मिले, और यहीं से मामला और भी रहस्यमय होता चला गया। कुछ सबों में ऐसी चोटें थी जो सामान्य गिरने से नहीं हो सकती थी। किसी की पसलियां बुरी तरह टूटी हुई थी, किसी की खोपड़ी में चोट आई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी के शरीर पर बाहरी घाव अपेक्षाकृत कम थे, जैसे किसी अत्यधिक शक्तिशाली दबाव ने उन्हें प्रभावित किया हो। यह वही बिंदु था जहां से षड्यंत्र सिद्धांतों की शुरुआत हुई। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या कुछ और? सालों से इस घटना को लेकर कई सिद्धांत सामने आए हैं। पहला सिद्धांत, एवलांच यानी हिमस्खलन का। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि टीम को बर्फ फिसलने का खतरा महसूस हुआ होगा।
घबराहट में वे टेंट छोड़कर बाहर निकल गए होंगे और बाद में ठंड ने उनकी जान ले ली होगी। यही दूसरा सिद्धांत भी एक सामने आया, गुप्त सैन्य प्रयोग का। कुछ लोगों का मानना है कि उस क्षेत्र में कोई सैन्य प्रशिक्षण चल रहा था। हालांकि इस सिद्धांत के समर्थन में कोई निर्णायक प्रमाण कभी नहीं मिला। और एक तीसरा सिद्धांत भी था, इंफ्रासाउंड का। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तेज हवाओं से उत्पन्न बेहद कम आवृत्ति वाली ध्वनियों ने टीम में भय और घबराहट पैदा की होगी, लेकिन यह सिद्धांत भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया। सच्चाई यह है कि आज तक कोई एक सिद्धांत इस घटना के सभी सवालों का जवाब नहीं दे पाया है। आज उस स्थान को दत्तालोक पास के नाम से जाना जाता है, उस युवा नेता की याद में जिसने इस अभियान का नेतृत्व किया था। दशकों बीत चुके हैं, सोवियत संघ इतिहास बन चुका है, लेकिन यह रहस्य आज भी जीवित है। लोग आज भी सवाल पूछते हैं, क्या यह केवल एक दुर्घटना थी, या उस रात उस पहाड़ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसका सच कभी किसी के सामने आया ही नहीं। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात निश्चित है, 1 फरवरी 1959 की वह बर्फीली रात इतिहास के सबसे रहस्यमय अध्यायों में हमेशा दर्ज रहेगी। और शायद यही कारण है कि दत्ताला पास मिस्ट्री आज भी दुनिया के सबसे चर्चित और अनसुलझे रहस्यों में से एक मानी जाती है। अगर आपको लगता है कि यह कहानी रहस्यमयी थी, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार उस रात को आखिर क्या हुआ होगा। धन्यवाद।